2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कन्फ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है यानी वृषभ राशि है, यानी कि बुधसौर है, तो अब जो बातें आप दिल में दबा कर बैठे हुए थे वो आपकी डेस्टिनी चेंज करने जा रही हैं। पिछले एक साल जुपिटर आपके सेकंड हाउस यानी जेमिनी में था, नेगेटिव था, और सच कहें तो पैसा, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी काफ़ी आप लोगों की अनस्टेबल रही। कभी इनकम आई, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए, कभी कॉन्फिडेंस हाई हुआ, कभी अंदर से खालीपन फील हुआ। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज आप लोगों को किसी चीज़ ने किया होगा वो मेंटल कन्फ्यूजन थी। आप कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर कैलकुलेट कर रहे थे, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे और हर चीज़ को लॉजिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिल रहा था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जुपिटर जो आपके जेमिनी में बैठा हुआ था वो मोर तो दे रहा था, यानी दे तो रहा था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था।
एक हाथ से आ रहा था, दूसरे से चला जा रहा था, कुछ बच नहीं रहा था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो 2 जून को चेंज हो रहा है। 2 जून के बाद जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होने वाली है। जुपिटर कैंसर में आपके तीसरे हाउस में एंटर करेगा, अपने शर्फ में उच्च की राशि में आ जाएगा और अब ज़िंदगी रुकेगी नहीं, मूव करेगी। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आएगा, कम्युनिकेशन पावरफुल होगी, और जो टॉरस वाले पिछले 1 साल से खामोशी से स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो अपनी आवाज़ इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, यानी अगर कॉन्फिडेंस देगा तो ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेगा तो इम्पल्सिव डिसीजंस भी करवा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को, 7वीं नज़र से आपके 9th हाउस को, और 9th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। यानी रिलेशनशिप्स, किस्मत और मुनाफे, ये तीनों साइमल्टेनियसली शिफ्ट होंगे। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आता है? तो करियर में मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपको नए प्रोजेक्ट्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया ग्रोथ, ट्रैवलिंग के मौके, काम काम में मूवमेंट मिलेगी। साइड हसल जो है वो एक्सपेंशंस की तरफ जाएगा। बिजनेस वालों के लिए मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डायरेक्टली पैसा अट्रैक्ट करेगी। और जुपिटर का जो 11th हाउस में नज़र होगा वो लॉन्ग टर्म मुनाफे, फ़ायदे, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स लेकर आएगा। लेकिन इशू यहाँ पे एक चीज़ का आता है, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ओवर कमिटमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी, हर चमकती हुई चीज़ गोल्ड नहीं होता। लेकिन ओवरऑल पिछले 1 साल के कंपैरिजन ये ट्रांजिट ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा जुपिटर की मानंद में। पिछले 1 साल मैं जुपिटर के लिहाज से कह रहा हूँ, वैसे आपके 3 साल, 4 साल आप कह लीजिए ख़राब ही गए हैं। रिलेशनशिप, शादीशुदा और सिंगल्स की बात करते हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट आ रहा है। पिछले 1 साल में आप इमोशनली गार्डेड हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज भी क्वाइटली बिल्ड हो गए थे आपके लिए। लेकिन अब जुपिटर आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो यानी रिलेशनशिप सडनली इंपॉर्टेंट फील होने लगेंगे। सिंगल्स के लिए मीनिंगफुल कनेक्शंस बनना शुरू होंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स मिलना शुरू होंगे, या कम्युनिकेशन बहुत डीप होने वाला बॉन्ड हो जाएगा आपका। किसी का वे ऑफ थिंकिंग आपके दिल को छू सकता है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को हील भी करेगी आप लोगों के लिए, और एक्सपोज भी करेगी। अगर इमोशंस ऑनेस्टली एक्सप्रेस किए तो बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत डीपन हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ अंदर रखा तो यहाँ पे डिस्टेंस साइलेंटली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ, जो आपने पिछले 3-4 साल में एक बड़ा सेटबैक फील किया होगा हेल्थ के हवाले से, तो ये ट्रांजिट जो है नर्वस सिस्टम और इमोशनल एनर्जी दोनों को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे आपकी मेंटल रिकवरी होगी, मोटिवेशन आपको मिलेगी, आपका गला, आपकी नेक, सेंसिटिव एरिया रहेंगे। आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, इमोशनल ईटिंग पर कंट्रोल आएगा, और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर की एक्सेस जो एनर्जी है वो ओवरवर्किंग, मेंटल रेस्टलेसनेस भी दे सकती है। आपको लगेगा कि मैं फाइनली अब मूव तो कर रहा हूँ, पर ऑनेस्टली पिछले 3 साल, 4 साल का जो एक स्टक पीरियड था, स्टक एनर्जी थी, उसके बाद ये फीलिंग आपको इमोशनली ज़िंदा महसूस करवाएगी। और यही इस ट्रांजिट का डीपेस्ट एक लेसन कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि मकसद है। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।